दोस्तों दुनिया के एक कोने में एक नए हिंदू राष्ट्र बनने की प्लानिंग चल रही है और इसका प्रमोशन भी तेजी से हो रहा है। आप हैरान होंगे जानकर ये हिंदू राष्ट्र एक इस्लामिक कंट्री से अलग होकर बनेगा। तो कौन इस हिंदू राष्ट्र की नींव रखेगा और कौन है वो शख्स जो इसके स्थापना की जिम्मेदारी ले रहा है? इस राष्ट्र में क्या खास होगा, ये कंट्री कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, हम आपको हर डिटेल्स बताएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हिंदुइज्म धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से टर्की, सीरिया और इराक में अपनी जड़ों को फैला रहा है। इन तीनों कंट्रीज में यज़दी रिलीजन का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है। यज़दी रिलीजन को बहुत पुराना माना जाता है। ये लोग मेनली इराक, सीरिया, टर्की और आसपास के कंट्रीज में रहते हैं। इनका रिलीजन ना तो पूरा इस्लामिक है, ना क्रिश्चियन, ना जूइश, बल्कि ये एक अलग ट्रेडिशन है जो एक बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ता है। खास बात यह है कि ये लोग खुद को सनातना या हिंदुइज्म से जोड़ते हैं। इनका सबसे पवित्र मंदिर इराक में लालिश नाम के एक जगह पर है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यज़दी रिलीजन नेचर के साथ जीना, आत्मा की पवित्रता और सच्चाई सिखाती है। ये लोग अपने कंट्री और रिलीजन को बहुत ही सीक्रेट रखते हैं और बाहर के लोगों को इससे अपनाने नहीं देते। कुछ यज़दी स्कॉलर्स और लीडर्स मानते हैं कि उनका रिलीजन और ट्रेडिशन हिंदुइज्म के बहुत करीब है। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं इराक की यज़दी लालिश टेम्पल की है, जो मिर्जा इस्माइल की टीम ने कैप्चर किया है। दोस्तों मिर्जा इस्माइल कौन है और उन्होंने ये वीडियो क्यों कैप्चर किया, इसका आंसर हम आगे वीडियो में देंगे। लेकिन जब एक फेमस इंडियन गुरु श्री रविशंकर जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब वो यज़दी टेम्पल में इराक में गए, उन्होंने एक पेंटिंग देखी जिसमें एक हिंदू वुमन साड़ी पहने लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा कर रही थी। ये पेंटिंग देखकर जब श्री रविशंकर ने पूछा कि यहाँ हिंदू वुमन की पेंटिंग क्यों बनाई गई, तो मिर्जा इस्माइल ने कहा तो इराक और टर्की में यज़दी कम्युनिटी को गाइड करते हैं, उन्होंने जवाब दिया और श्री रविशंकर को बताया कि यज़दी कम्युनिटी इंडिया को अपना ओरिजिनल होमलैंड मानती है। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स लॉर्ड शिव के बेटे कार्तिकेय के वंशज थे। ये सुनकर श्री रविशंकर बहुत ही हैरान हुए कि इतनी दूर इराक और टर्की में रहने वाली यज़दी कम्युनिटी अभी भी सनातना हिंदुइज्म को अपनी ओरिजिनल जड़ मानती है। इसलिए इराक के लालिश टेम्पल में एक हिंदू वुमन की लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते हुए पेंटिंग बनाई गई और इसी यज़दी टेम्पल से इराक में कार्तिक स्थान के लिए एक मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो दोस्तों मिर्जा इस्माइल यज़दी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है और इसके फाउंडर भी है। वो सालों से इंटरनेशनली अपनी आवाज उठा रहे हैं इराक में एक अलग यज़दी रीजन की डिमांड करते हुए। इसके लिए वो कई बार इंडिया आए हैं ताकि हिंदूज तक अपनी आवाज पहुंचा जा सके। हम यहाँ यज़दी हिस्ट्री, रिलीजन और यज़दी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जो पीस, लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। ये उन्होंने कहा जब वो पिछली बार इंडिया में आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से हम यज़दीज ने मिडिल ईस्ट में लगभग 74 जीनोसाइड्स फेस किए हैं। हमारा हिस्ट्री लगभग 6000 साल पुरानी है। इसके साथ ही वो अपने यज़दी साथियों के साथ तमिलनाडु के मुरुगन टेम्पल में जाते हैं अपने एंसेस्टर्स लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करने। इंडिया में उनके कार्तिक स्थान आइडिया और यज़दी ह्यूमन राइट्स एफर्ट्स के बारे में कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जैसे ये इंडिया टुडे का आर्टिकल जहाँ उन्होंने इराक में अपने यज़दी कार्तिक स्थान का जिक्र किया और कहा हम चाहते हैं कि इंडिया यूएन में हमारी आवाज़ उठाए। यानी यज़दी लीडर चाहते हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस में उनकी आवाज़ उठाए कि इराक, सीरिया और टर्की में इस्लामिस्ट ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यज़दी लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं। इंडिया टुडे के इस इंटरव्यू में मिर्जा इस्माइल ने ये सब एक्सप्लेन किया है। लेकिन दोस्तों जब 2014 में जिहादी ऑर्गेनाइजेशन आईसिस ने इराक और सीरिया में अटैक किया, तब उन लोगों ने यज़दी लड़कियों को हॉस्टेज रखा, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और यज़दी लोगों का मैसेकर किया। आईसिस जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक रेडिकल सुन्नी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ अपने वर्जन के इस्लाम को सही मानती है और बाकी सबको काफिर या डेविल वर्शिपर मानती है। यज़दीस भी उनकी नज़र में वही थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यज़दीस ने इस प्रेशर में अपना रिलीजन नहीं छोड़ा। उनके कंट्री में नॉन मुस्लिम्स और उनके सिम्बल्स के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन यज़दीस ने वो जगह बनाई अपने लिए। जब 2014 में आईसिस ने इराक के सिंजर रीजन को कैप्चर किया, उन्होंने हजारों यज़दी मेन को मार डाला और गर्ल्स को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सेक्सुअली एनस्लेव किया, बच्चों को इस्लामिक जिहाद के लिए रिक्रूट किया और हजारों यज़दी वुमन मिसिंग हो गए, जिससे पूरी कम्युनिटी टूट गई और यज़दी पॉपुलेशन श्रिंक होते होते इतनी रह गई कि अब उतने यज़दी कम्युनिटी के लोग भी नहीं बचे। लेकिन एक बार फिर वो एक साथ आए, जोर शोर से अपने लिए एक अलग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ज्यूज ने भी यही किया था। तो दोस्तों यज़दी लोग भी पीकॉक डेटी मतलब लॉर्ड कृष्णा को भी मानते हैं और
लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते हैं, यज्ञ और आरती जैसे फायर रिचुअल्स करते हैं और रीइंकार्नेशन में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, मिर्जा इस्माइल और उनकी यज़दी टीम को दिल से सैल्यूट जो इराक के डेलिस टेम्पल के ताजिकिस्तान को follow कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।